नमस्कार छात्रों, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। पिछले तासिका में कि आपने फीचर लेखन देखा है। लेखिका श्रीमती डॉक्टर बीना शर्मा जी ने यह फीचर लेखन लिखा है। तो पिछले तासिका में फीचर लेखन के बिंदु, फीचर लेखन की विशेषताएं, फीचर लेखन के प्रकार देखे। फीचर लेखन करते समय सावधानियां बरतनी चाहिए, ये भी देखा है। तो आज हम इन सभी सावधानियों को ध्यान रखेंगे तो फीचर लेखन अधिक विश्वसनीय और प्रभावी बन सकता है। फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए स्नेहा ने बताया कि फीचर लेखन के मुख्य 3 अंग होते हैं। फीचर लेखन के मुख्य 3 अंग होते हैं। तो पहला अंग है विषय का चयन, कि पहले फीचर लेखन करते समय पहले विषय का चयन करना अनिवार्य है। फीचर लेखन में विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला हो। अतः फीचर का विषय समय अनुकूल और समसामयिक होना चाहिए, कि फीचर लेखन का विषय समय के अनुकूल, समय के अनुसार और समसामयिक होना चाहिए। विषय जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो, कि फीचर लेखन करते समय विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय रोचक हो, ज्ञानवर्धक हो और उत्प्रेरित करने वाला हो। अतः फीचर का विषय समयानुकूल और समसामयिक होना चाहिए। विषय जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो। जिज्ञासा यानी कुतूहल लोगों के मन में, पाठक के मन में, कि यह कुतूहल पढ़ते समय, कि यह विषय के संदर्भ में यह कुतूहल, जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला यह विषय का चयन करना चाहिए। नंबर 2, सामग्री का संकलन, कि फीचर लेखन करते समय पहले विषय का चयन हो गया और बाद में विषय का चयन हो जाने के बाद कि वही फीचर लेखन करते समय सामग्री कौन कौन सी होनी चाहिए। तो देखिए, सामग्री का संकलन। नंबर 2, सामग्री का संकलन। फीचर लेखन में विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण है, कि फीचर लेखन में विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण है। कि आपने विषय चुन लिया, लेकिन वही विषय के लिए फीचर लेखन में जो कौन कौन सी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण अंग है। उच्च जानकारी की विषय की, वही जो विषय आपने चुन लिया है, कि वही विषय की उचित जानकारी और अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर निरस सिद्ध होता है। कि जब फीचर लिखते समय उचित विषय की जानकारी और अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर निरस सिद्ध हो सकता है। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, कि जो आपने विषय चुन लिया है,
वही विषय के संबंधित जो पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं से संबंधित जो विषय आपने चुन लिया है, वही विषय के संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने के अलावा बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर कई स्थानों पर जाकर जुटनी पड़ती है कि विषय का संकलन, विषय का जो चयन हो गया, बाद में वही विषय के लिए जो सामग्री का संकलन करना अनिवार्य है। फीचर लेखन में विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण अंग है। उच्च जानकारी और अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर पाठक को निरस लगता है। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने के अलावा बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर कई स्थानों पर जाकर जुटानी पड़ती है कि उसी प्रकार यह संकलन किया जाता है। और उसके बाद नंबर 3, फीचर योजना। विषय नंबर 3, फीचर योजना। फीचर लिखने से पहले फीचर एक योजनाबद्ध ढांचा बनना चाहिए कि फीचर पहले विषय का चयन, बाद में विषय के चयन हो जाने के बाद फीचर लेखन करने के लिए कौन कौन सी सामग्री आवश्यक है कि वह इकट्ठा की गई। और बाद में फीचर योजना। फीचर लिखने से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध ढांचा बनाना चाहिए। योजनाबद्ध ढांचा बनाना आवश्यक है। एक अन्य विद्यार्थी की जिज्ञासा शांत करते हुए स्नेहा ने बताया कि निम्न 4 सोपानों अथवा चरणों के आधार पर फीचर लिखा जाता है कि 4 सोपानों के आधार अथवा चरणों के आधार पर फीचर लिखा जाता है। तो फीचर लिखने समय विषय चयन हो गया, विषय के लिए सामग्री कौन सी होना चाहिए ये भी हो गया है, और फीचर की जो योजना है कि एक योजनाबद्ध ढांचा बनाना चाहिए। और उसी के साथ कि 4 सोपान अथवा चरणों के आधार पर फीचर लिखा जाता है। 4 सोपानों अथवा चरणों के आधार पर यह फीचर लिखा जाता है। नंबर 1, फीचर लेखन करते समय विषय की जो प्रस्तावना है, यह प्रस्तावना लिखना अनिवार्य है। प्रस्तावना में फीचर के विषय की संक्षिप्त परिचय होता है। प्रस्तावना में फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय होता है। यह परिचय आकर्षक और विषयानुकूल होना चाहिए कि प्रस्तावना करते समय फीचर लेखन का आकर्षक और विषयानुकूल होना चाहिए। इससे पाठकों के मन में फीचर पढ़ने की जिज्ञासा जागृत होती है, फीचर पढ़ने की उत्सुकता निर्माण हो जाती है और पाठक अंत तक फीचर से जुड़े रहता है कि उसी समय फीचर लेखन करते समय कि यह प्रस्तावना अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह प्रस्तावना फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय होता है। यह परिचय आकर्षक और विषयानुकूल होना चाहिए। इससे पाठकों के मन में फीचर पढ़ने की जिज्ञासा जागृत होती है और पाठक अंत तक फीचर से जुड़ा रहता है। नंबर 2 विवरण अथवा मुख्य कलेवर किंवा विषय का जो विवरण है अथवा मुख्य कलेवर है कि उसके संदर्भ में देखिए, फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है कि विषय विवरण करते समय, विषय विस्तार करते समय मुख्य कलेवर फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी
और विषय की क्रमबद्धता कि फीचर लेखन में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। विवरण करते समय का महत्वपूर्ण स्थान है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में पिरोकर उसे पाठकों के सम्मुख रखता है। कि लेखकों के स्वयं के जो विचार, स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में पिरोकर उसे पाठकों के सम्मुख रखता है, जिससे फीचर पढ़ने वाले को ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर दे। कि जिससे फीचर पढ़ने वाले जो पाठक हैं वही पाठकों को ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर दे। नंबर 3, उपसंहार। कि उपसंहार यह अनुच्छेद संपूर्ण फीचर का एक सार अथवा निचोड़ होता है। यह उपसार है कि संपूर्ण लेखन का, फीचर लेखन का एक सार अथवा सारांश, निचोड़ होता है कि पूरे अपने जो लिखा है उपसार में कि सभी फीचर लेखन की जानकारी संक्षिप्त रूप में, अनुच्छेद में संपूर्ण फीचर का सार अथवा निचोड़ होता है। इसमें फीचर लेखक का फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है। कि इसमें फीचर लेखक फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है अथवा कुछ अनुत्तरित प्रश्न पाठकों के ऊपर भी छोड़ सकता है। अनुत्तरित प्रश्न है यह पाठकों के ऊपर भी छोड़ सकता है। उपसार ऐसा होना चाहिए, उपसार ऐसा होना चाहिए जिससे पाठक को विषय से संबंधित ज्ञान भी मिल जाए। कि उपसार ऐसा होना चाहिए कि जिससे पाठक को विषय से संबंधित ज्ञान भी मिल जाए और उसकी जिज्ञासा भी बनी रहे। कि उसी प्रकार यह उपसार यानी सारांश, उपसार यानी सार कि एक जो अनुच्छेद में दिया जाता है कि जितना आपने फीचर लेखन किया है वही लेखन का एक अनुच्छेद में जो सार दिया जाता है, वही सार के माध्यम से कि विषय से संबंधित ज्ञान भी मिल जाए और उसकी जिज्ञासा भी बनी रहे। और आगे का है नंबर 4, शीर्षक। कि आपने जो फीचर लेखन किया है कि वही लेखन के अनुसार अब वही फीचर को शीर्षक दिया जाता है और वही शीर्षक के संदर्भ में विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा होती है। कि फीचर विषय की औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा होती है। शीर्षक संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासा वर्धक होना चाहिए। कि फीचर का शीर्षक संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासा वर्धक होना चाहिए। नवीनता, आकर्षता और ज्ञान वृद्धि उत्तम शीर्षक के गुण है। कि शीर्षक यह औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। शीर्षक संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए, जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। नवीनता, आकर्षकता और ज्ञान वृद्धि उत्तम शीर्षक के गुण होते हैं। शीर्षक के गुण नवीनता, आकर्षता और ज्ञान वृद्धि उत्तम शीर्षक गुण है। तो उसी प्रकार यह फीचर लेखन के जो सोपान हो गए हैं और उसी के साथ साथ कि आपको परीक्षा में यह से जो प्रश्न दिया जाता है कि कौन सा भी एक विषय दिया जाता है कि जैसा लता मंगेशकर का फीचर लेखन कीजिए, तो फीचर लेखन करते समय कि किस तरह से करना चाहिए कि यह
मैं आपको समझा देता हूँ। तो लता मंगेशकर का फीचर लेखन कीजिए, तभी ये फीचर लेखन करते समय कि जो सोपान दिए हैं कि वही सोपान के अनुसार यह फीचर लेखन करना चाहिए। तो देखिए, भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की अप्रतिम गायिका है, कि भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की अप्रतिम गायिका है। उनकी मधुर आवाज़ की पूरी दुनिया दीवानी है। पिछले 6-7 दशकों से भारतीय सिनेमा को अपने आवाज़ के जादू से सरोबोर करने वाली लता का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी परिवार में पंडित दीनदयाल के घर में हुआ। लता के पिता रंगमंच के कलाकार और गायक भी थे, अतः संगीत लता को विरासत में संगीत लता मंगेशकर को विरासत में मिला। लता के जन्म के कुछ दिन बाद ही इनका परिवार महाराष्ट्र चला गया। लता मंगेशकर ने अपनी संगीत यात्रा का प्रारंभ मराठी फिल्मों से किया। इन्होंने हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक के उस्ताद अमानत अली खान से क्लासिकल संगीत सीखना शुरू किया। भारत बंटवारे के बाद उस्ताद अमानत अली खान के पाकिस्तान चले जाने के बाद लता ने बड़े गुलाम अली खान, पंडित तुलसीदास शर्मा तथा उस्ताद अमानत खान देवसला से संगीत सीखी। गुलाम हैदर ने 1948 में लता को मजबूर फिल्म में पहला ब्रेक दिया। तब से लेकर 1989 तक लता मंगेशकर ने 30,000 से भी अधिक गाने गाए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस दौरे में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का शायद ही कोई ऐसा फिल्म निर्देशक और संगीत निर्देशक होगा जिसके साथ लता जी ने काम न किया हो। लता मंगेशकर अत्यंत शांत स्वभाव और प्रतिभा की धनी है। उन्होंने रागों पर आधारित अनेक गाने गाए, तो दूसरी ओर अल्लाह तेरे नाम और प्रभु तेरे नाम जैसे भजन भी गाए। वही 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में देश का सबसे जीवंत गीत ये मेरे वतन के लोगों गाया। इस गाने को सुनते समय नेहरू जी की आंखें से आंसू बह निकले थे। लता मंगेशकर भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, भारत रत्न 3 बार राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन अवार्ड, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित अनेक अवार्ड जीत चुके हैं। आज पूरी संगीत दुनिया उनके आगे नतमस्तक है। और इसी प्रकार यह जो किसी भी विषय का फीचर लेखन करते समय कि यह महत्वपूर्ण जो सावधानियां बरतनी चाहिए। सावधानी के संदर्भ में आपने देखा है फीचर लेखन के जो महत्वपूर्ण बिंदु कौन से, फीचर लेखन की विशेषताएं क्या होती है, फीचर लेखन के प्रकार देखिए, फीचर लेखन करते समय सावधानियां बरतनी चाहिए। और उसी के साथ साथ कि यह फीचर लेखन के मुख्य जो अंग है विषय चयन हो जाने के बाद सामग्री का संकलन, 3 नंबर है फीचर लेखन, और 4 सोपान अथवा चरणों के आधार पर फीचर लेखन किया जाता है। पहला है प्रस्तावना,
अथवा 2 नंबर का है विवरण अथवा मुख्य कलेवर, 3 नंबर का है उपसार और 4 नंबर का है शीर्षक। यह फीचर लेखन के महत्वपूर्ण 4 फीचर लेखन है। और इसी प्रकार आपका पाठ नंबर 15 फीचर लेखन यह आज इस तासिका में यह खत्म हो गया। धन्यवाद।